हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 38 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। साथ ही उरेप कपड़े से हम ब्लाउज के गले में पाइपिंग किस तरीके से लगाएंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम नीचे से 1 इंच पर जो है निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और सामने से ओपन साइड रखी है। इस तरीके से नीचे से 1 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन बना ली। आप चाहे तो पौना इंच भी ले सकते हैं नीचे से। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई ले लेंगे। तो जितनी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। 14 इंच हमने यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई ली है। इस तरीके से टेप को रखना है आपको लाइन के ऊपर, और वहाँ से ही हम जो है ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे 14 इंच, और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन बार जो हमने सामने से रखी है, इसके लिए हमने यहाँ पर हुकाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे और हुकाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब जो भी मार्किंग हम करेंगे वो इसी लाइन के ऊपर से करेंगे। तो आर्म शोल्डर हम ले लेंगे 5.5 इंच, और उसके बाद नीचे की तरफ सीधी लाइन बना लेंगे और फिर इसी के ऊपर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 38 साइज़ के ब्लाउज़ के हिसाब से यहाँ पर 6.5 इंच पर हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे और इसके ऊपर चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 38, उसका चौथा हिस्सा हमें लेना है। 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच होता है। तो एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 9.5 इंच पर। इसमें हम प्रिंसेस कट के लिए जो है 1 इंच ऐड कर लेंगे। तो 1 इंच प्रिंसेस कट के लिए, और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। फिर कमर की मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। तो जितनी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा आपको यहाँ पर लेना है। तो 34 इंच हमारी कमर है, उसका चौथा हिस्सा 8.5 इंच। अब प्रिंसेस कट का डाट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच हमने डाट की मार्किंग कर ली, और उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से सारे निशान लगा लेंगे और उनको ऊपर आर्म होल की तरफ मिला देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना लेनी है। अब हम आर्म होल की मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम टेप को इस तरीके से 1.25 इंच पर रखेंगे क्रॉस में, और फिर निशान लगा लेंगे और आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें गोलाई में आर्म होल का शेप यहाँ पर देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद हम यहाँ पर इस साइड पे नीचे से देखिए इस तरीके से टेप को रखेंगे, नीचे से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, और उसके बाद यहाँ ऊपर से हम शोल्डर की तरफ से टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे 10 इंच पर। इस तरीके से 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और फिर यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे दोनों निशानों पर। उसके बाद हम अपेक्स टू अपेक्स टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। 4 इंच का हमारा डाट रहेगा, इसमें हम आधा इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और नीचे की साइड पर हम पौना इंच कम कर देंगे 4.5 इंच में से, और यहाँ पर 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इस लाइन को हम सीधा नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और फिर ऊपर जो डाट हमने लगाया है वहाँ पर भी इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पर डाट की मार्किंग करेंगे 3.25 इंच पर। उसके बाद स्केल लेनी है, यहाँ पर मार्किंग करेंगे 4 इंच पर, आधा इंच का डाट देंगे। इस तरीके से डाट देने के बाद यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो हल्के हाथों से पहले निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे चॉक से इस तरीके से, और फिर फिनिशिंग के साथ लाइन बनाएंगे। शेप देने के बाद अब यहाँ पर आधा इंच का डाट देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम आधा इंच का डाट लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एक लाइन बना लेनी है सीधी। लाइन बनाने के बाद नीचे की तरफ हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 इंच का यहाँ पर लगभग अंतर है,
उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी, हल्का सा नीचे से गोलाई में शेप देते हुए यहाँ पर मिला देना है। तो इस तरीके से हम प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर बहुत ही आसानी से दे देंगे। आप देख सकते हैं। अब प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद हम यहाँ पर इस जो डाट है इसको नाप लेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से हमें टेप को रखना है और यहाँ पर नाप लेना है। तो ये 6.25 इंच है। 6.25 इंच पर इसी तरीके से टेप को रखेंगे और दूसरी लाइन पर लेके जाएंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वहाँ पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों को मिला लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद गले की मार्किंग कर लेंगे। तो ऊपर से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, नीचे से 3 इंच पर गले की चौड़ाई ले लेंगे और गले की लंबाई आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम 6.5 इंच यहाँ पर गले की लंबाई ले लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाने के बाद गले का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए हल्का सा यहाँ पर शेप दे दिया है। और यहाँ पर हम अगर आप चाहते तो इस तरीके से यहाँ पर भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। मार्किंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमारी मार्किंग है उसी तरीके से यहाँ पर अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया। अब ये जो डाट है यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं दोनों पार्ट में। इस तरीके से कट्स लगाने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे। यहाँ पर मेन फैब्रिक पे नीचे की साइड से जो है इस तरीके से बॉर्डर है। तो अच्छे से दोनों पार्ट को सेट कर लेंगे और फिर आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे। अस्तर के बराबर हमने कट कर लिया। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर के ऊपर हमने पहले गले की जो है कटिंग कर ली है। फिर उसके बाद मेन फैब्रिक के उल्टी साइड हमें जो है अस्तर को रखना है और नीचे से जो हमारी बॉर्डर है वहाँ पर अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगा के अस्तर को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई लगा के अस्तर को यहाँ पर जोड़ लेंगे। एक पार्ट का अस्तर हमने जोड़ दिया, उसी तरीके से दूसरे पार्ट के भी अस्तर को हमें जोड़ना है। मेन फैब्रिक के उल्टी साइड हम अस्तर को रखेंगे और जोड़ लेंगे। गले में हम पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर मेन अस्तर को जो है उल्टी साइड रख के जोड़ रहे हैं। तो सारे पार्ट्स को हमें इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जोड़ लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से मेन फैब्रिक के उल्टी साइड रख के जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक हमारा, उसे हम अस्तर के बराबर जो है कट कर लेंगे। तो सारे पार्ट्स हमें इसी तरीके से जो है कट कर लेना है। तो ये देखिए ये सामने वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर गले में जो है पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोई भी कंट्रास्ट में उरे जो है पाइपिंग के लिए एक पट्टी ले लेनी है इस तरीके से। ये उरे में कटी हुई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के सीधी साइड रखेंगे, देखिए इस तरीके से। और जो हमारा गले का शेप है उसी तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सुई को उठा के जो हमारा मेन फैब्रिक के नीचे का उसको हमने घुमा लिया था और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हमें सुई से जो है इसको अच्छे से सेट कर लेना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने गले में सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो गले का शेप है उसी तरीके से यहाँ पर हमने नोक बनाते हुए सिलाई लगा ली है। अब छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से नाखून से हमें प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है आधा इंच बाहर रखते हुए। और फिर इसके ऊपर हमें बिल्कुल बीच में सेंटर में यहाँ पर सिलाई लगानी है। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं सेंटर में इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर लेंगे। अब हमें इसे पलटाना है और फिर यहाँ नीचे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है जो भी उसे हम कट कर लेंगे। इससे जो है नीचे की साइड से भी काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएंगी। अब हमें इसे इस तरीके से पलटाना है। तो यहाँ पर आप देखिए जितनी बड़ी आपको पाइपिंग चाहिए, अगर आप ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग चाहते हैं तो चौड़ी पाइपिंग लेकर यहाँ पर सिलाई लगाई। अगर आप पतली पाइपिंग चाहते हैं तो पतला आपको यहाँ पर पकड़ना है
और सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारी अंदर की तरफ से पहले हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें मोड़ लेना है, जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से यहाँ पर सुई उठाते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हमारा जो गले का शेप है वो आया है और पाइपिंग भी हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुकी है। तो एक पार्ट में हमने पाइपिंग लगा ली, इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम पाइपिंग लगा के जोड़ लेंगे। तो दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग लगा ली, उसके बाद हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो छोटे कट्स हमने लगाए थे वहाँ पर कट्स लगा लेने हैं। फिर मेन फैब्रिक के सीधी साइड दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से रखना है और फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। दोनों ही पार्ट हमारे बराबर आ रहे, तो यहाँ पर हम इसको में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है नीचे की साइड से और आधा इंच की यहाँ पर सिलाई लगानी है। और अगर आप बिगिनर से आप अगर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से पहले आपको चौक से निशान लगा लेना है और फिर उसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा हम सुई को उठाएंगे और फिर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको पलटा के दूसरी सिलाई भी यहाँ पर लगा लेंगे, जो हमने पहले सिलाई लगाई उसी के ऊपर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पार्ट में हमने जोड़ लिया है। अब इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम सिलाई लगा के जोड़ेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो टक्स हमने लगाया है वहाँ पर इस तरीके से जोड़ते हुए ऊपर जाना है, अच्छे से सेट कर लेना है और पहले पार्ट में जैसे हमने सिलाई लगाई है उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे पार्ट में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली, उसके बाद हम आप देख सकते हैं इसका लुक, और इसमें काफ़ी अच्छे से जो है पब भी बन रहा है और शेप भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आया है। अब नीचे की साइड से हम पट्टी जोड़ेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से 1.5 इंच का जो है अस्तर का कपड़ा लेना है, उसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसकी सीधी साइड रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से नाखून लगा के इसे हम अंदर की तरफ पलटा लेंगे और फिर ऊपर से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ लेना है। अब सेम उसी तरीके से हम जो है दूसरे पार्ट में भी इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट में जोड़ लिया। अब हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी जोड़ेंगे। तो इस वाले पार्ट में जो है हुक की पट्टी लगेगी, तो यहाँ पर हम अस्तर का इस्तेमाल करेंगे। तो अस्तर का हमें यहाँ पर 1.5 इंच का जो है एक पट्टी ले लेना है और इसको मेन फैब्रिक के सीधी साइड रखना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से नाखून लगा के इसे पलटा लेंगे और फिर एक फोल्ड अंदर की तरफ करेंगे और इसके किनारे किनारे जो है सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे और फिर दोनों साइड आधा आधा इंच का हमने जो है एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से एक फोल्ड करेंगे और फिर दूसरा फोल्ड अंदर की तरफ करके इसके किनारे किनारे हम एक सिलाई लगा लेंगे। और नीचे की साइड जो हमने यहाँ पर अस्तर छोड़ा है एक्स्ट्रा, उसे हम इस तरीके से अंदर जो है फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में हमें आई की पट्टी लगा लेनी है और यहाँ पर जो है हमारा ब्लाउज का जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गया है। तो कमेंट में बताइएगा कि ब्लाउज की स्टिचिंग आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।